हमने गंभीरता से अगर इस पर ध्यान दिया तो आप याद रखना, समाजवादी पार्टी दूरबीन लेकर भी ढूंढे नहीं मिलेगी। इस एसआईआर अभियान उनके ताबूत पर अंतिम कील साबित होने वाला है। हमारे यहाँ के तो एक नेता धमकी दे रहे हैं कि दूरबीन से देखेंगे समाजवादी पार्टी को। काले कारनामे वाले काला चश्मा लगा करके देख रहे हैं दूरबीन से। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके साथ में हूं शबाब और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर। भारतीय जनता पार्टी के कन्नौज से रहे पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने कन्नौज से 3 लाख वोट कटने का दावा किया है। वो कहते हैं कि अखिलेश यादव जी अगर एसआईआर पर ध्यान दें तो उनकी पार्टी दूरबीन से भी नहीं दिखेगी। ये बात इस समय सोशल मीडिया पर बड़ी ट्रेंड कर रही है क्योंकि अखिलेश यादव ने भी इस वीडियो को पोस्ट कर दिया है। सुब्रत पाठक जी, ऐसा लगता है मानो 2024 की हार अभी भी आपके दिमाग से उतरी नहीं है। इसी कन्नौज में इन्हीं अखिलेश यादव ने आपको बड़ी पटखनी दी थी। सारी राजनीति आपकी हाशिए पर आ गई थी। आप कितने बड़े सुप्रीम लीडर हैं अखिलेश यादव ने आपको बता दिया था। लेकिन कन्नौज में जिस तरह से सुब्रत पाठक इन बातों को कह रहे हैं वो अपने आप में बड़ी संजीदा हैं। आज की चर्चा में हम आपको यही बताएंगे कि सुब्रत पाठक किस बातों के आधार पर हर एक विधानसभा में 1 लाख के आसपास फर्जी वोट होने का दावा कर रहे हैं, कैसे वो इतनी बड़ी बातों को कह रहे हैं और इन बातों पर अब कैसे अखिलेश यादव ने उन्हें पूरी तरह घेर दिया है। असल में अखिलेश यादव ने कन्नौज में जिस तरह इतने बड़े मार्जिन से सुब्रत पाठक को हराया था, यह घाव उनको अभी भी खटक रहा है और इसीलिए एसआईआर का बहाना लेकर वोट कटने की वो बात कहते फिर रहे हैं। अब ये बात जानिए कि बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। इस पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या कहा है, पहले हम आपको वही बताएंगे, बाद में हम आपको सुब्रत पाठक की वो बाइट सुनाएंगे। हमारे यहाँ के तो एक नेता धमकी दे रहे हैं कि दूरबीन से देखेंगे समाजवादी पार्टी को। काले कारनामे वाले काला चश्मा लगा करके देख रहे हैं दूरबीन से। क्या कह रहे हैं कि इतना लाख वोट कट गया। डीएम हमें बता ही नहीं रहे, बताइए आप बताइए। डीएम ने हमें नहीं बताया, उन्हें बता दिया कब। क्या कहा कि अभी तो एक जिले में इतना काटा है, अभी तो 2 जिले में और 2 विधानसभाएं हैं जो होम मिनिस्ट्री नहीं कर पाई, सरकार नहीं कर पाई, वो ये चुनाव आयोग से करा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है। अखिलेश यादव ने बुधवार को अपने फेसबुक अकाउंट पर पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के वीडियो के साथ पोस्ट किया और लिखा कि कन्नौज के पूर्व भाजपाई सांसद का बयान बेहद आपत्तिजनक है। क्या वो जायज वोटों को कटवाने की सलाह दे रहे हैं? चुनाव आयोग को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। काले कारनामों का काला चश्मा लगाए ये महानुभाव बोलते समय भूल गए कि वो जो कह रहे हैं वो उन्हीं के दल के भाजपाई मुख्यमंत्री के बयान से उलट है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में जैसे ही ये बात आएगी वो इनकी क्लास लगा देंगे और अगर उनसे बच गए तो दूर बैठे दूरबीन वाले इन्हें बुला लेंगे क्योंकि दूरबीन के इस्तेमाल वाले डायलॉग पर उनका एकाधिकार है। अब ये बेचारे भागे भागे फिरेंगे कि किस किस से बचें, चुनाव आयोग से, लखनऊ वालों से या दिल्ली वाले द्वितीय से। ये बात आपने अखिलेश यादव की सुनी जो उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर सुब्रत पाठक के उस बयान पर लिखी है। अब जरा तफसील से आपको बताते हैं कि असल में माजरा था क्या। भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो लगाया। यह वीडियो करीबन 2 दिन पहले विधूना में हुए कार्यक्रम का बताया जा रहा है। इसमें उन्होंने कहा कि एसआईआर अभियान पर यदि हम लोगों ने गंभीरता से ध्यान दिया तो याद रखना समाजवादी पार्टी दूरबीन लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। यह एसआईआर अभियान उसके ताबूत पर अंतिम कील साबित होगा। हम लोग लखनऊ में समीक्षा कर रहे थे, कन्नौज लोकसभा की 3 विधानसभाओं में लगभग 3 लाख वोट कटने जा रहे हैं। आप सोचिए कि अखिलेश यादव चुनाव कितने वोटों से जीते थे। 3 लाख वोट तो केवल 3 विधानसभाओं में ही कटने जा रहे हैं, जबकि रसूलाबाद और बिनूना विधानसभा भी बाकी है। अगर हर विधानसभा में इतने वोट कटेंगे तो नुकसान किसका होगा? ये साफ है, हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला,
लगभग हर बूथ पर फर्जी वोट हैं। कहीं कोई मर गया तो कहीं कोई बाहर रहने वाला चला गया, किसी की बेटी की शादी हो गई, लेकिन उसके बाद भी उसका वोट बना हुआ है। पूरी शिद्दत से क्या कह रहे हैं सुब्रत पाठक, अब ये आपको सुन लेना चाहिए। हम लोगों ने गंभीरता से अगर इस पर ध्यान दिया, हमने गंभीरता से अगर इस पर ध्यान दिया, तो आप याद रखना, समाजवादी पार्टी दूरबीन लेकर भी ढूंढे नहीं मिलेगी। इस SIR अभियान उनके ताबूत पर अंतिम कील साबित होने वाला है। आपको मालूम है, कल हम लोग लगभग समीक्षा कर रहे थे अपने कन्नौज विधानसभा व कन्नौज जनपद की 3 विधानसभाओं की। हम लोगों के हिसाब से तो लगभग 3 लाख वोट कटने जा रहा है। मैंने 3 विधानसभा में 3 लाख वोट। आप सोच रहे हो अखिलेश यादव जीते कितने वोटों से? 3 लाख वोट केवल वहां कटने जा रहा है। रसूलाबाद और विधुना भी बाकी पड़ी हुई है। आप समझो, अगर 2-3 लाख वोट की इन सारी विधानसभाओं में अगर कट गया तो ये वोट किसका कटेगा? इस वोट का नुकसान किसको होने वाला है? हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला? देखो, बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बहुत सही बात कह रहा हूं। लगभग फर्जी वोट हर बूथ के ऊपर है। माने कोई मर गया होगा, बेटी की शादी हो गई होगी, कोई बाहर रहने चला गया होगा, लेकिन उसके बाद भी उसका वोट बना होगा। सब जगह है, हर बूथ के ऊपर है। लेकिन आपको मालूम है क्या, जब वोट पड़ते हैं तो जिस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का वोट अधिकतम होता है, उसमें जब पूरी ताकत लगा देते हो तो पोलिंग परसेंटेज 55 और 60 पहुंचती है। बहुत पूरी ताकत लगा देते हो तब। और जहां पर समाजवादी पार्टी का बूथ होता है, आपको मालूम है, आपके विधुना विधानसभा में 90 बूथ ऐसे थे जहां समाजवादी पार्टी को 90% से ज्यादा, माने 90-95% से ज्यादा वहां के ऊपर पोलिंग हुई और 99% वोट उन्हीं को मिला। बताओ, संभव है क्या? अरे जब तक मरे जिए नहीं डाल लिए, बाहर वाले नहीं डाल लिए, फर्जी नहीं डाल लिए, तो 90 आखिर हो कैसे गए? उनके यहां 90 हो जाते हैं, हमारे यहां 55-60 तक हम रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहां फर्जी वोट हम डाल ही नहीं पाते, हम डालते ही नहीं, क्योंकि हम फर्जीवाड़ा करने वाले लोग भी नहीं। तो सुन चुके आप सुब्रत पाठक के उस धीर गंभीर बयान को, कैसे वो कहते हैं कि भाजपा के बूथ पर पूरी ताकत लगाने के बाद भी पोलिंग 50 से 60% तक ही पहुंचती है, जबकि समाजवादी पार्टी के बूथों पर 90% तक वोट पड़ते हैं। विधुना विधानसभा में करीब 90 बूथ ऐसे हैं जहां सपा को 90 से 95% तक मतदान हुआ। 99% वोट उन्हीं को मिले। भाजपा के क्षेत्रों में 55 से 60% तक की पोलिंग होती है। ये बात सुब्रत पाठक को समझनी होगी कि जो वोटिंग का परसेंटेज होता है, ये किसी नेता की अपनी जनता के प्रति जुड़ाव, उनकी मोहब्बत और उनके इलाके में उनके रसूख को दर्शाता है। ये भाजपा के नेता क्या समझेंगे जब इनका कहीं इतना जोड़ घटाव है ही नहीं। असल में भाजपा के लोग सिर्फ चुनाव जीतने और चुनाव में हर वो बात कहने आते हैं जिससे बीजेपी को फायदा हो। कन्नौज, मैनपुरी, सैफई, इटावा, ये समाजवादी पार्टी की बिल्ड कही जाती है। आप झटके से तो एक बार चुनाव जीत सकते हैं, आप तुक्के में तो एक बार सांसद बन सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं बन सकते। यही जनता 99% अगर अपने नेता को वोट देती है तो ये उसका अपने नेता के प्रति लगाव दिखता है, जुड़ाव दिखता है, अखिलेश यादव की मोहब्बत दिखती है। तभी तो 100 में 99 लोग उन्हें वोट कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि भाजपा क्षेत्रों में जहां मतलब भाजपा की पकड़ है वहां भी 55 से 60% तक की पोलिंग होती है। यह भी बात सुब्रत पाठक को समझनी होगी कि जो लोग आपके साथ, आपके मंच के पीछे खड़े हैं ना, असल में वो दिल से तो समाजवादी ही हैं। तभी तो जैसे ही आपसे चूकते हैं, जैसे ही आपसे छूटते हैं, वो वोट तो जाकर साइकिल पे ही देते हैं, रहे आपके साथ, खाएं आपका, लेकिन जब उन्हें मौका मिलेगा तो वो दिल से जो है वो उधर चले जाते हैं। और क्या सुब्रत पाठक, कितने ऐसे समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं जो भाजपा में गए, जिनको आसपास के इलाकों से चुनाव लड़वाया गया और वो नहीं जीत पाए। ये बात समझनी होगी सुब्रत पाठक को कि ये फर्जी वोटिंग नहीं होती, ये जनता का अपने नेता के प्रति जुड़ाव, लगाव, मोहब्बत, प्यार दर्शाता है। आपके इलाके में आपको कोई प्यार नहीं कर रहा है तो यह आपके लिए हास्यास्पद है, आपके लिए शर्मिंदगी की बात है कि सांसद रहते हुए भी आपको आपके इलाके में 55% वोट मिल रहा है। भाजपा क्षेत्रों में 55% वोटिंग हो रही है। ये
आपका जनता के प्रति दूरी को बताता है। अब आप इसे फर्जी वोट और तमाम दूसरी बातों का जिक्र करें, इससे बहुत ज्यादा राजनीति पे कोई असर पड़ता नहीं। दोस्तों, असल में राजनीति में इस समय कट वाली जो कहानी चल रही है ना, कि कभी वोट कटते हैं, कभी दिल कट जाते हैं। और सुब्रत पाठक जी को एक छोटी सी राय है कि अगली बार थोड़ी तैयारी करके अखिलेश यादव से भिड़िएगा, क्योंकि अखिलेश यादव तो पहले कह चुके हैं कि क्लास लगा देंगे। तो अब इस तरीके के बयान देने से पहले सोचिएगा कि आप क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। खैर, आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, मैं बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।